For more videos and updates, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon. Thank you. एक बहुत ही खूबसूरत से जंगल में बबलू चिड़ा और बबली चिड़िया रहा करते थे। चिड़िया के यहाँ बहुत समय बाद अंडे हुए थे। बबलू और बबली दोनों ही बहुत खुश थे कि वो अब मामा पापा बन जाएंगे। बबली, तुम अब कोई काम नहीं करोगी। तुम हर समय अंडे की रक्षा करोगी। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई वो मैं तुम्हें ला के दूंगा। आज से भोजन के लाने की जिम्मेदारी भी मेरी है और बाकी सब भी मैं ही काम करूंगा। हाँ ठीक है, वैसे भी मेरा हर समय अंडों के पास होना बहुत ज़रूरी है। हाय, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी भी प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। मुझे बाबा बाबा कहेंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। देखना, मेरे बच्चे बहुत ही सुंदर और प्यारे होंगे। मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। दिन यूं ही गुजर रहे होते हैं कि अंडों में से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। एक बच्चा बहुत ही खूबसूरत होता है जबकि दूसरा काले रंग का होता है। चिड़िया तो माँ थी, उसके लिए तो दोनों ही बच्चे प्यारे और खूबसूरत हैं। अरे देखो, मेरे दोनों बच्चे कितने प्यारे हैं। जैसे ही बबलू चिड़े ने बच्चे देखे, उसे खूबसूरत पंखों वाला बच्चा तो बहुत प्यारा लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र काले बच्चे पर पड़ी तो उसे अच्छा नहीं लगा। ये कितना प्यारा है। ये तो बिल्कुल मुझ पे गया है। मेरा तो बस एक ही बच्चा है और इसका तो मैं नाम भी नहीं रखूँगा। मैं तो बस अपने एक ही प्यारे बेटे का नाम रखूँगा। आज से इसका नाम बंटी है। दूसरा मेरा कुछ नहीं लगता। बबली बबलू को समझाती है कि जैसा भी हो दोनों ही हमारे बच्चे हैं, हमें दोनों को बराबर प्यार करना चाहिए और वक्त देना चाहिए। लेकिन बबलू को तो कोई बात समझ ही नहीं आती। जंगल के सभी पक्षी बारी बारी चिड़िया के बच्चों को देखने आते रहते हैं। कोई उसके लिए फल ला रहा होता है तो कोई अनाज और कोई बेरीज ला रहा होता है। जो भी चिड़िया के बच्चों को देखता है तो उस रंगीन परों वाले बच्चे को सब पसंद करते हैं और दूसरे की तरफ नाक चढ़ा के कहते हैं, पता नहीं ये किसके ऊपर गया है। ए बहन, देखना ज़रा, कितना काला बच्चा है और एक कितना प्यारा है। पता नहीं ये काले वाला किस पे गया है। इसी तरह हर कोई बंटी की तारीफ करता और ट्वीटू को बदसूरत बोलता रहता था। दोनों बच्चे जब बड़े हो गए, दिन गुजरने के साथ साथ बबलू की नफरत में इजाफा होता गया। चिड़िया उसे समझाती थी कि दोनों हमारे ही बच्चे हैं, आपको ट्वीटू से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना आप बंटी से करते हैं। मामा पापा मुझसे ज़रा भी प्यार नहीं करते। इसमें भला मेरा क्या कसूर है कि अगर बंटी भाई खूबसूरत हैं और मैं काला हूँ। पापा ने आज तक मुझे अपने गले नहीं लगाया। मेरा भी बहुत मन करता है कि वो मुझे गले लगाएं, मुझे अपना बेटा कहें, लेकिन पता नहीं क्यों उनको मैं इतना बुरा क्यों लगता हूँ। मामा, ट्वीटो ये सारी बातें कहकर चुप कर जाता है। अरे ट्वीटो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। देख लेना, एक दिन वो सब कुछ भूल कर आपको गले लगाएंगे। चिड़िया ये कहकर खामोश हो गई क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी बातें खोखली हैं और बबलू कभी भी ट्वीटो को वैसा प्यार नहीं करेगा जैसा वो बंटी के साथ करता है। बबलू जो भी भोजन ढूंढने जाता था तो बंटी के लिए एक अच्छा सा फल लाता और कभी कभी उसको साथ भी ले जाया करता था, लेकिन उसने कभी ट्वीटो को कुछ नहीं ला कर दिया। ये देखो बंटी। चिड़िया और ट्वीटो बस बबलू और बंटी का मुंह देखते रह जाते हैं कि हर बार की तरह बबलू बस अपने लाडले बेटे से खेलने में मसरूफ था। मैं सोच रही थी आजकल मौसम कितना अच्छा है, क्यों ना हम साथ वाले जंगल में घूम आए। बच्चे भी घूम फिर लेंगे और हम अनाज इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, कल चले जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने प्यारे बेटे बंटी को लेके जाऊंगा। ट्वीटो को यहीं घोंसले में ही छोड़ देना। ट्वीटो मेरे साथ रहेगा, तुम अपने बेटे बंटी के साथ रह लेना। कुछ नहीं कहेगा ट्वीटो तुम लोगों को। वो सारे साथ वाले जंगल में घूमने चले जाते हैं। वो काफ़ी प्यारा जंगल था और हर तरफ काफ़ी खूबसूरती थी। मामूल की तरह बबलू चिड़ा अपने लाडले बेटे के साथ साइड पर खेलने लग जाता है और ट्वीटो बस वहीं बैठा देखता रहता है कि कैसे बाबा और बंटी खेल रहे हैं। ट्वीटो बहुत उदास था। चिड़िया ने जैसे ही ट्वीटो को देखा कि कुछ ज़्यादा ही परेशान है तो वो उसके पास आ जाती है। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें क्या हुआ है? उदास क्यों हो बेटा? आ जाओ, मेरे साथ खेलो। नहीं मामा, मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा।
आप बाबा और बंटी के साथ खेल लें। ट्वीटू बस उदास था। वो कैसे बताता कि वो कितना उदास है। वो बहुत ज़्यादा खेलना चाहता था अपने बाबा के साथ। उसका मन था कि उसके बाबा कभी उसके साथ भी खेलें, उसे अपना बेटा कहें। ट्वीटू के अलावा सारे ही खेल कूद में मसरूफ़ थे कि अचानक वहाँ एक शिकारी आ गया। उसे जब इतना मोटा ताज़ा चिड़ा दिखा तो उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। भाई वाह, आज तो मोटे मोटे पक्षी आए हैं। इसका मतलब आज मेरा दिन बेकार नहीं जाएगा। आज तो बहुत अच्छा शिकार मिल गया है। चिड़े को तो मैं ही शिकार बनाऊंगा। शिकारी अपनी कमान से निशाना लेता है। ट्वीटो साइड पे खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। उसने जैसे ही देखा कि शिकारी का निशाना उसके बाबा हैं तो वो अपने परिवार को चेतावनी देने के लिए उठता है, लेकिन उधर से शिकारी तीर कमान से छोड़ देता है। ट्वीटो सीधा अपने बाबा की तरफ जा रहा होता है कि तीर सीधा आके ट्वीटो को लगता है। चिड़िया और चिड़ा फौरन ट्वीटो के पास जाते हैं। उठो बेटा, देखो आपके बाबा आए हैं। उठो, देखो क्या हो गया आपको। बाबा, वो शिकारी आपको मारने वाला था। मैं तो बस आगे आ गया। बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं भाई बंटी जितना प्यारा नहीं हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप हमेशा मुझे इसी कारण नफरत करते थे। बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैं नादान था। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी डॉक्टर तोताराम को बुला कर लाता हूँ। वो तुम्हें ठीक कर देगा ना। वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। अभी चिड़िया और चिड़ा ये बातें कर ही रहे होते हैं कि टीटू की वहीं मौत हो जाती है। चिड़ा बहुत रोता है, लेकिन अब उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं है। अब हमेशा के लिए उसके दिल में एक दर्द रहेगा। काश उसने अपने बेटे टीटू को भी उतना ही प्यार किया होता जितना वो बंटी से करता था, लेकिन अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। हमें इस स्टोरी से क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है कि प्यारा होना या ना होना हमारे बस में नहीं होता। जो चीज़ हमारे बस में है वो ये कि हम अच्छे काम करें और लोगों के काम आए। बच्चे तो मासूम होते हैं, तो कभी भी अपने प्यार का पैमाना खूबसूरती और रंग को ना रखा जाए। हमारा यही फ़र्क करना उनके छोटे छोटे दिमागों में गहरे नकूश छोड़ जाता है और वो सारी ज़िंदगी इसी तकलीफ़ से गुजरते रहते हैं।